एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक सब एक दूसरे से लिंक है, जो कि दीमक की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। जिन्हें एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है, उन्हीं को पता है कि उनसे क्या गुजरती है। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। पहले हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग एंजाइटी और पैनिक अटैक दोनों को एक जैसा समझते हैं। एंजाइटी खुशी या सैडनेस दोनों केस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा आया है, पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, वहां के बच्चे कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, ये एक एंजाइटी लेकर आ सकता है। पर इस केस में पैनिक अटैक नहीं आता है। बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसका कहीं कहीं अफेयर तो नहीं है, या वो उसका नेचर कैसा होगा, किस तरह से वो आगे चलेगा, लाइफ में साथ देगा नहीं देगा, ये सब हमें एंजाइटी लेकर आता है, पर पैनिक अटैक नहीं। एक अजीब सा जब कोई डर बना रहता है ना फ्यूचर को लेकर, उसे हम एंजाइटी कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो जब कुछ होने में देर हो जाती है और कुछ पाने में थोड़ी और ज्यादा देर हो जाती है। खामोशी जो समझाई नहीं जा सकती किसी को, अकेलापन जो किसी को दिखाई नहीं देता, जब घबराहट, चीखे, बेचैनी, उलझन, दर्द निकलने की बजाय दिल में ही रह जाता है, ना किसी को दिखाई देता है, ना किसी को हम दिखा पाते हैं। जिंदा रहते हैं पर जिंदगी नहीं रहती। सांसें चलती है पर चलने की वजह नहीं होती। वहां कहीं ना एंजाइटी जब आप ओवर थिंक करते हैं, डरते हैं, कुदरत पे विश्वास नहीं करते, गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते, सोचते हैं कि जैसे सब कुछ आपके हाथ में है, जैसे आपके सोचने से आप सब कुछ उखाड़ लोगे। दूसरे दिन उठते ही क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। ना जाने कितने सपने, कितने ज्यादा प्लान्स दूसरे दिन सुबह उठते ही दब जाते हैं लोगों के। फिर क्यों ये बेचैनी हम पालते हैं? क्यों नहीं सब कुछ खुदा पे या भगवान पे छोड़ देते हैं? एंजाइटी ग्रेजुअली थोड़ा सा वर्कआउट करने पर ठीक हो जाती है, पर एंजाइटी अगर लगातार हम उस पर वर्क नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिस करके ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे पैनिक अटैक का रूप ले लेती है। पैनिक अटैक अचानक आता है, शायद हमें वक्त भी नहीं देता कि हम उस पर कुछ वर्क कर सके। बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा घबराहट, ये सब कुछ पैनिक अटैक में होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, जैसे कोई गला दबा रहा हो, कहीं बंद कमरे में, कहीं छोटी जगह पर आप ट्रैप हो गए हो। इंटेंस प्रेशर फील होता है ब्रेन में, दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा ऐसी फीलिंग आती है। जोर जोर से चिल्ला कर रोने का मन करता है, पर हम चिल्ला भी नहीं पाते हैं। खुद पर कुछ काबू नहीं रहता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, शेक करने लगते हैं, चेस्ट पेन, हेडेक, एक एक अजीब सा नमनेस रहता है, उल्टी फील होने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, हमारी सांसें छोटी होने लगती है, हमारा शरीर जो है वो एक अकड़न फील करता है। ये सब एक पैनिक अटैक में होता है, ना कि एंजाइटी पे। कभी लगा है जैसे किसी ने मुंह पर तकिया रख दिया हो, या कोई बीच समंदर में तेज हवाओं और लहरों के बीच में आपको छोड़ के चला गया हो? ऐसा ही कुछ होता है पैनिक अटैक। किसी के साथ 7 जन्मों के सपने देखे हो, अचानक से उसके शादी का कार्ड आ जाए, तो क्या होगा? तो आएगा पैनिक अटैक। पैनिक अटैक थोड़े टाइम के लिए होता है, एंजाइटी कई दिनों तक, कई महीनों तक रह सकती है। अकेलापन अच्छा लगता है, सोशल मीडिया से हम कट हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, कहीं मर जाती है हमारी भूख, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन हमारा बिल्कुल भी नहीं रहता, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, मेमोरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, चीजें हम भूलने लगते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बात पे रोना आने लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं आपको पैनिक अटैक आने वाले हैं या आ रहे हैं। तो आपको बेस्ट है, सबसे बेस्ट थेरेपी है मेडिटेशन। पर आपको अगर नहीं समझ में आता है, नहीं करना आता है, तो आपकी बेस्ट है कि आप जाके थेरेपी लें।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें गॉड पे ट्रस्ट करना होता है। जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है उसके पीछे कहीं ना कोई रीजन है। हम किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि उसे नहीं पाकर हम बेचैन हो जाते हैं, पर वो कुदरत जानता है कि वो चीज वो हमें क्यों नहीं दे रहा है। अगर आपके आसपास कोई है जो इस तरह से प्रॉब्लम में है तो उसे ये ट्रस्ट दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप कोई अपना ऐसा ढूंढें जिसे आप अपनी बात कह सके। सबसे बेस्ट चीज होती है किसी पर विश्वास करना, तभी आप अपनी बात उस पर कर पाएंगे। इस टाइम पे वॉकिंग कर ले, थोड़ा सा कुछ भी काउंटिंग शुरू कर दें। काउंटिंग करना अगर आप शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली आपका पैनिक अटैक कम हो जाता है। आप तेज तेज चलना शुरू करते हैं तो भी आपकी जो पैनिक अटैक की टेंडेंसी है वो एकदम कम होने लगती है। और इसको रूटीन में डालें, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में अपनी एक्सरसाइज को ऐड करें, वॉकिंग को ऐड करें, तो धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन प्रैक्टिस का काम है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन आप पे वर्क करेगा। और मेडिटेशन बाय गारंटी है, मेडिटेशन एक गारंटी है कि वो आपकी एंजाइटी और पैनिक अटैक को ठीक कर देता है, आपकी ओवर थिंकिंग को भी ठीक कर देता है। और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको काउंसलर पे के लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे क्योर नहीं किया तो फिर आप बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। ट्रीटमेंट लें, अपनी लाइफ को बेस्ट वे में जिए। नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी नहीं पता। इस लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। बस लाइफ को निकालना ही सब कुछ नहीं होता। टाइम हर चीज को हील कर देता है, टाइम हर चीज को ठीक कर देता है। इसलिए अपनी लाइफ को बेस्ट जीने की कोशिश करें। जो खालीपन, जो एक लॉस्ट लॉस्ट सा लगता है ना, खोए खोए से, वो डर जो है ना वो पैनिक अटैक है। और उससे हमें कहीं ना कहीं उभरना बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत एंजाइटी होना नॉर्मल है, बट रेगुलर में ये चीज बढ़ती जाए तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती है। रेगुलर एंजाइटी एक रेड फ्लैग है। आपका शरीर एक अलार्म दे रहा है कि वेकअप कॉल है कि अब आपको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप पैनिक अटैक के शिकार हो सकते हैं। बड़े से बड़ा केस 3 दिन बाद दब जाता है, जो कि न्यूज़पेपर में आता है। लोग परवाह भी नहीं करते। हम हर सिचुएशन को हैंडल करने की आदत डालें। और जीवन की साइकिल को चलाने के लिए एक संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर हर हाल में आगे बढ़ो, क्योंकि बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आपको एक अपनी सही मंजिल मिल जाएगी। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। टेक केयर।